नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आजकल बड़ा मन दुखी है जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि कहीं किसी दलित की डेथ हो जाने के बाद शमशान घाट में उस अंतिम संस्कार करने से रोका जाता, ये कहकर कि तुम दलित हो, तुम अलग जगह जाओ और अपना अंतिम संस्कार करो। या जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि किसी दलित को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया और फिर थूक चाटने पर मजबूर किया, या मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं, ऐसे वीडियोस देखता हूं जहां जूते में पेशाब करके किसी दलित को या आदिवासी को पेशाब पिलाया, या जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि किसी आदिवासी या किसी दलित के ऊपर पेशाब किया गया, या जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि किसी बच्चे को घड़ा छू लेने पर केवल जाति की वजह से उसकी हत्या कर दी गई, या जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि किसी दलित को केवल मूंछ रखने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई, या जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं कि कोई घोड़ी पर बारात निकाल रहा है और दलित होने की वजह से उसकी बारात पर हमले किया जाता है, दूल्हे को पीटा जाता है, पूरे परिवार को पीटा जाता है, तो फिर मैं ये अंतर करने और समझने की कोशिश करता हूं कि उन आतंकवादियों में जो धर्म पूछकर हत्या करते हैं, जैसे पहलगाम के अंदर बेकसूर सैलानियों को धर्म पूछ के मारा गया, या ऐसी भी वीडियो देखने में आती है जहां किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसकी दाढ़ी खींची जाती है, टोपी हटाई जाती है और उससे जय श्री राम का नारा लगवाकर उसको मारा पीटा जाता है, यहां तक कि कई बार हत्या कर दी जाती है। तो मैं ऐसे लोगों के जो आतंकवादी हैं, जो देश के अंदर आतंक पैदा करना चाहते हैं, जो बेकसूर लोगों को आतंकवादी गतिविधि के तहत हत्याएं करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, वो धर्म पूछकर करते हैं, ऐसे लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर है जो अपने भारत के अंदर अलग अलग जगह जाति पूछकर हत्या करते हैं, या किसी की दाढ़ी नोचते हैं और जय श्री राम के नारे लगवाकर उसको पीटते हैं, या कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता, यह उसके फ्रिज में क्या रखा उसे देखकर हत्या करते हैं, या किसी की मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, किसी दलित को पानी का घड़ा छू लेने पर हत्या कर देते हैं, या किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्यक्रम के बीच अंदर जाकर मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं। तो ये हत्या करने वालों में अगर वो हिंदू हत्यारा है तो क्या अंतर है, और अगर वो मुस्लिम हत्यारा है तो क्या अंतर है। एक वकील के तौर पर जब मैं आतंकवाद की डेफिनेशन को पढ़ता हूं तो मैं ये पाता हूं कि हर वो व्यक्ति जो टेरर क्रिएट करता है, जो आतंक पैदा करता है, लोगों में भय का माहौल पैदा करता है, डराने वाली कार्रवाई करता है, वो हर व्यक्ति आतंकवादी है। इसका मतलब आतंकवादी केवल वो नहीं है जो पहलगाम के अंदर सैलानियों को धर्म पूछ के हत्या कर रहा है, बल्कि वो भी आतंकवादी है जो जय भीम बोलने मात्र पर अलीगढ़ में युवकों को बुरी तरीके से पीटता है, बेइज्जत करता है। मेरी नजर में वो भी आतंकवादी है जो जैसे एटा के अंदर तथागत बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, तो जिस तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया, उनकी मूर्ति तोड़कर समाज में भय पैदा करने वाले लोग क्या आतंकवादी नहीं है। प्रयागराज के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़कर काला कपड़ा उनको पहनाया, तो जो लोग ये बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने पूरे भारत को एक संयुक्त एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार किया, एक आधुनिक भारत का निर्माण किया, जिन्होंने देश की महिलाओं, देश के अछूतों, देश के शूद्रों, देश की आदिवासियों के साथ साथ मजदूर और किसानों के लिए अनेकों योजना बनाई, उनके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, उनकी मूर्ति को तोड़ने वाले क्या आतंकवादी नहीं है, क्योंकि पूरे समाज में वो भय पैदा करते हैं। तो आज इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, उनको भी एक सबक देना चाहता हूं जो लोग केवल ब्राह्मणों को कोसते हैं या केवल ठाकुरों को कोसते हैं। क्योंकि अगर हम ज्योतिबा फूले जी की फिल्म देखते हैं, जिस फिल्म का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया,
लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद पता चल रहा है यार, ज्योतिबा फूले जी के जीवन संघर्ष को पढ़ के, सावित्रीबाई फूले जी के जीवन संघर्ष को पढ़ के पता चलता है कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला, वो इतना आसान न था। उनको स्कूल खोलने में भी जब घर छोड़ना पड़ा अपने पिता का, उनको शरण देने वाले, उनको स्कूल खोलने में मदद करने वाले कौन लोग थे? जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख, जो कभी कॉलेज में ज्योतिबा फूले जी के साथ पढ़ते थे, उन्होंने और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को न केवल शरण दी, बल्कि महिलाओं के लिए स्कूल खोलने में और फिर दलितों के लिए स्कूल खोलने में और फिर ये 20 स्कूल खोलने में उनका बराबर सहयोग किया। तो ये भी साथ में देखने में आता, उस सहयोग के अंदर कई ब्राह्मण अध्यापक भी थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर इन स्कूलों को चलाने में अपनी भूमिका निभाई। जब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ता हूं तो यह भी देखता हूं कि उसमें भी कई ब्राह्मणों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनका साथ दिया। इसका मतलब जाति बुरी नहीं होती, हमें किसी जाति से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जातिवाद से, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से नफरत करनी चाहिए। स्वर्ण जाति के भी जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं या न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हमें उनके साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथी हैं। अभी हमने देखा नेहा सिंह राठौर, जो लगातार सरकार से सवाल करती हैं, अपने व्यंग्य के माध्यम से भी वो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कैसी सरकार है जो खुद तो कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही, खुद तो दोषियों को सजा नहीं दे पा रही, अनुसूचित जाति जनजाति पे होने वाले जुल्म को नहीं रोक पा रही, अनुसूचित जाति की घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले को नहीं रोक पा रही, जय भीम बोलने पर हमले होने पे नहीं रोक पा रही। और ऐसी सरकार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती है, क्योंकि वह सत्ता से सवाल करती हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है? हमने पढ़ा था संविधान के अंदर, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउट द लॉ। यानी यह संविधान की नजर में सब बराबर हैं और देश में कानून का शासन है और कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग खुलेआम जाति पूछ कर हत्या करते हैं? मेरी नजर में जाति पूछ के हत्या करने वाला भी आतंकवादी है और धर्म पूछ के हत्या करने वाला भी आतंकवादी है। मेरी नजर में पूरे समाज में भय का माहौल पैदा करने वाला भी आतंकवादी है, और बॉर्डर पर चाहे विदेशी हो चाहे भारत का हो, जो धर्म पूछकर हत्या करता है वो भी आतंकवादी है। तो आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में एक मिस्टर शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, जो भारत के कुछ गोपनीय दस्तावेज उन विदेशी ताकतों के हाथ में दे रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म में पैदा हुआ तो क्या इसलिए वो आतंकवादी नहीं हो सकता? तो हमें नफरत आतंकवाद से करनी चाहिए, हमें नफरत मानवता के दुश्मन से करनी चाहिए, हमें नफरत किसी जाति और धर्म से नहीं करनी चाहिए। हर जाति और हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह पैदा करना चाहता हूं आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर और तमाम उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर जिनकी सरकारों के चलते खुलेआम किसी की जाति या किसी धर्म की वजह से उनकी हत्या होती है या उनका अपमान किया जाता है, पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता है, किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, किसी को जय भीम बोलने पर मारा जाता है। तो ये आखिर कब तक? एक तरफ आप कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं, ये धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आप लो। और मैं अपने तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों को धर्म की रक्षा की ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है, उनको लेने दो जो धर्म के ठेकेदार हैं। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को कामयाब बनाइए,
अपने बच्चों को अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर कीजिए। अपने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। अपने लोगों में मानवता पैदा कीजिए। अपने लोगों में करुणा का भाव पैदा कीजिए, बंधुता का, मैत्री का भाव पैदा कीजिए। अल्टीमेटली नफरत से नहीं, प्यार से दुनिया चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।